टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली की मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कोवल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाइलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख की आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उससे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते।
तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाह! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले चुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ। मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो।
अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? हूं। शेख, मैं ये मूव जानता हूं। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गुलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। ए दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? ए दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और
शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए, मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। ओहो, इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकली। जिपसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में, जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है, आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर, फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक ज़ेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है, तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एलसेमा में मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुस्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं।
सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया। पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। गुड, हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद, पर ये सच है या नहीं ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मास्क में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है?
असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट आई उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। टाइगर, शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए, लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है। और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं प्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख।
चाम मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो, हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए इसलिए पिच एक एंगल पर है। तुस्मो है जिसमें इतने केसमेरी तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा, मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स इसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेल एक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन का पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! उन्होंने फिर कर दिखाया। और क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो।
हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स से मिलने से बस कुछ घंटे पहले अभी मेरे साथ है ओरायन के कोच ब्लैक। कोच ब्लैक, आज ओरायन के सितारों में क्या लिखा हुआ है? सही वक्त पर आया पेगासस। जल्द ही ये स्पेसशिप मुझ जैसे आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने ले जाएगी और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट। कोच, आपका सुपर लीग मैच सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ। आज रात सॉकर स्फीयर और अगले हफ्ते स्ट्राइकर लैंड में सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह मात खाने वाले हैं। मेरे पास एक खास हथियार है जिससे जीत पक्की है। खास हथियार से आपका मतलब क्या है? चौंका देने वाला। सेकेंड हाफ चल रहा है और ना ही ओरायन और ना ही सुपर स्ट्राइकर्स का खाता खुला है। दोनों ही बराबर है। न जाने अब ये कैसे स्कोर करेंगे। कोच ब्लैक का खास हथियार तो दिखा ही नहीं। और ये बहुत ही दमदार किक। बॉल काफी ऊपर हवा में और साथ ही ओरायन के प्लेयर भी हवा में। ना मुमकिन। कमाल है दोस्त। इसे कहते हैं खास हथियार मैक। ये है क्या यार? ये कैसे हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मांगो दुआ। लगता है जैसे इसमें स्प्रिंग लगी हो। वो ये कर कैसे रहे हैं? मैदान ने एक बार फिर से गोल कर दिया और रायन वाले तो इस खेल को किसी दूसरे ही लेवल पर ले गए हैं। स्कोर बोर्ड झूठ नहीं बोलता मैक। उन्होंने तो जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को धूल ही चटा दी। मुझे नहीं लगता सुपर स्ट्राइकर्स इनके साथ वाले अगले मैच में भी और रायन को मात दे पाएंगे। वाओ मेरा, तुम्हारे मूव्स तो कमाल के थे। इसमें कहीं पंख तो नहीं लगे हैं ना? ऐसा ही समझ लो। वो इतनी ऊपर उड़ कैसे रहे थे? हाँ, थोड़ा ऊंचा कूदना तो समझ गया, पर वो तो जैसे उड़ रहे थे। चल यार, हम भी जाकर कुछ कमाल दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे मेडा, पर मैं हवा में खेलने वाले तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा कर रहूंगा। यार उन्होंने किया कैसे? पता नहीं यार। स्कैन के लिए तैयार रहिए। स्कैन? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। ओरायन स्ट्राइकर पहचाना गया। आंद्रे मेडा। मैं मेडा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वेलकम मेडा। तेजी से नीचे सीक्रेट एरिया में जाने के लिए तैयार रहिए। मंजिल आ गई। मैं वापस ऊपर सीढ़ियों से जाऊंगा। सीक्रेट ट्रेनिंग लैब। हाँ? वाह! ये क्या चीज है? अपनी ट्रेनिंग का मजा लीजिए मेडा। वाओ! एक जीरो ग्रेविटी चेंबर? तो चलो खेले ओरायन स्टाइल में। वर्टिगो! मुझे इस अजीब जगह से बाहर निकालो। कौन है? हे, रुको!
तुम्हारी ये जगह काफी अच्छी है। सॉरी, कॉफी किसी और दिन पी लूंगा। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। ओके, चलो चले, चलो। अब तो मेरी खैर नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन का सीक्रेट जान गए। मुझे सब ठीक करना होगा। ये सच है, मैं वहां था, मैं वहां उड़ रहा था। शायद तेरे सिर पर चोट लगी होगी और तुझे सिर्फ लगा कि तू उड़ रहा था। हवा में उड़ना तो नामुमकिन बात है। अब समझा ओरायन ने उस तरह खेलने की ट्रेनिंग कैसे की होगी। पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। चिकनिया फिश। अरे ये तो नया है। कौन हो तुम? मैं हूँ नया एयर होस्टेस, मेरा मतलब एयर स्टूवर्ड। हाँ स्टूवर्ड। ए सुनो दोस्तों, ये है स्टूवर्ड। हाय स्टूवर्ड। शायद एक रास्ता है जिससे हम ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम उस जैसी ट्रेनिंग ले ही सकते हैं। कैप्टन, प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब थोड़ा सा आराम किया जाए। कंप्यूटर, होलोग्राफिक स्टारफील्ड शुरू करो। वो रहा ओरायंस बेल्ट और हॉर्स हेड नेबुला। सुपर स्ट्राइकर्स का जू। क्या ये कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सुपर स्ट्राइकर्स का जूता आया कैसे? कमाल है यार, यकीन नहीं होता हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं। अगर हम ट्रेनिंग करने स्पेस में नहीं जा रहे तो हमने ये अजीब से पट्टे क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपने एक दोस्त को ये जगह हमारी ट्रेनिंग के लिए देने को राजी कर लिया है। क्या जगह है यार। इस चेम्बर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं उन्हें ऑन करूंगा तब तुम्हारे हाथ, कमर और पैरों पर लगी मेटल प्लेट्स तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच झुलाएगी। फिर से नहीं। अरे आज में ऊपर, कोच नीचे, ये क्या हो रहा है? कोच, ये तो उल्टे स्काई डाइविंग करने जैसा है। ओह नो, ये लोग तो सही ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब मेरी गलती है। मुझे ये रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ मूव्स ट्राई करो। इसे कहते हैं हवा में झंडे गाड़ना। उड़ता टाइगर, फिसलता शेख। लगता है ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब तो मेरी बात बनी, समझो। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स। हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ आए और इसलिए आपके सम्मान में एक खास स्पेस शो तैयार किया गया है। अरे वाह। प्लीज साइंस को फॉलो करते हुए हमारे आधुनिक स्पेस थिएटर तक आइए। ये साइंस तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं लगते। फ्री शो है, ज्यादा मत सोच। एक्सक्यूज मी, अंदर पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? पॉप जो भी पूछना है प्लीज प्रेजेंटेशन के बाद पूछिएगा।
एयरलॉक एंट्रेंस अब बंद है। स्पेस केबिन एयर प्रेशर संतुलित है। ये तो किसी थीम पार्क की स्पेस राइड जैसा है यार। बैग चाहिए। इंजन इनिशिएशन के लिए तैयार। ओह क्या बात है, काफी खर्चा किया है, पर नाश्ते में भी कुछ होना चाहिए था। ये तो किसी भी थीम पार्क से बेहतर है। लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये शो तो कमाल का है यार। वो गए पेगासस और सुपर स्ट्राइकर्स। ओरायन वाले सुपर लीग मैच के वक्त तो वो सब स्पेस में होंगे। स्ट्राइकर्स जाओ और जाकर स्पेस में मजे करो। अब शटल पृथ्वी के वातावरण के बाहर आ रहा है। यकीन नहीं होता कि हम अभी जिंदा हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं दोस्त, हम तो 7वें आसमान में झूल रहे हैं। वो ये फिर से शुरू हो गया। अकेले, वो भी स्पेस में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप? जरा एक मिनट, आप तो सुपर स्ट्राइकर्स हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा, हम सब हर जगह मशहूर हैं, आउटर स्पेस में भी। क्या तुम मुझे बताओगे कि एक सुपर स्ट्राइकर्स का जूता मेरे जीरो ग्रेविटी चेंबर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ड्यूटी पर अभी आया हूँ। पिछली शिफ्ट में कौन आया था? बाहर नहीं था पिछली शिफ्ट में। बाहर नहीं है? आप मुझसे जानते हैं कुछ? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जल्दी उसका पता लगा कर रहूंगा। और जब वो हाथ आएगा। तुम जल्दी वापस आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। ये बटन क्या करता है? उसे छूना मत। कौन है वो? क्राफ्ट पर सिविलियंस रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स। क्या? कैसे? चलो, अगर तुम पृथ्वी पर लौटने में कामयाब रही तो सुपर स्ट्राइकर्स हमारे पहले कामयाब स्पेस टूरिस्ट बन जाएंगे। ओह, मुझे ये स्पेस आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह, अच्छा इंटरसेप्शन टाइगर, तुम्हारा मिड एयर कंट्रोल पहले से काफी सुधर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ नए पैंतरे बनाओ। यस, ओरायन के सामने टिकने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन हवा में इस तरह झूलना मुझे डरा रहा है, मेरा ध्यान हट रहा है। यार तू बस चिल कर और इसका मजा ले, समझा? पहले इस चीज को एंजॉय कर दोस्त, और फिर गोल कर। फिक्र मत करो सुपर स्ट्राइकर्स, हम आपको मैच के वक्त तक वापस पहुंचा देंगे और शेक और फाइटर के स्पेस आइसक्रीम खाकर उल्टी करने से पहले। थोड़ा सा पानी मिलाइए। आपको लगता है कि मैं ओरायन के लिए तैयार हूँ? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेक, फील्ड पर। यार री एंट्री शो। मुझे कोच ब्लैक को ढूंढना होगा। ओह, अब इनाम मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक ताजा तरीन खबर आई है दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है। पता चला है कि वो पेगासस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स स्पेस में और पेगासस में जाने वाला पहला स्पेस टूरिस्ट तो मैं बनने वाला था। मेरा सपना टूट गया।
उससे बदतर उन सब ने जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग ली है। बस मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने उनकी स्पेस में जाने में मदद की तो। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये वर्टिगो तो बदतर होता जा रहा है। ताजुब है, हालांकि सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है, फिर भी शेख पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। मिस्टर शेख, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग के बाद आराम करने का वक्त नहीं मिला। शेख अब इससे पहले जितनी ऊंचाई पर खेल पा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे यकीन है कि ये अपना जलवा दिखाएगा जरूर। देखा, मैंने कहा था ना। ओके, मैं गलत था। ओरायन की ओर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या ये गोल हो पाएगा? और ओरायन एक गोल बनाकर आगे। कम ऑन शेख। अब कैसा लग रहा है शेख? हमें गोल करने में तेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन, पर क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। पत्थर पर मारामारी पर उतर आना तो अच्छी बात नहीं है ना? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है शेख? जिस तरह से ओरायन वाले अपना खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार सारे सुपर स्ट्राइकर्स हवा में हैं, पर उनका खेल कहीं और ही है। मुझे लगा था हाफ टाइम के बाद तो ये लोग कुछ करेंगे। एक और बढ़िया गोल। ओरायन 2 गोल से आगे। और सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो सोच रखा है। शेख तो ओरायन वाला जितना ही ऊपर उठ गया है। तुम अपना भी कोई पैतरा आजमाओगे या नहीं? पैतरा देखना है तो देखो। उसने नीचे शूट किया। क्या चाल थी! ओरायन वाले उसके लिए तैयार ही नहीं लगता है स्ट्राइकर्स ने सामने वालों के खेल को समझकर उस पर अपना ही अनोखा स्ट्राइक का तड़का लगाया है। दोनों 2-2 गोल्स बनाकर बराबरी पर हैं और ओरायन को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां देखे। और बिना ऊंचाई के एडवांटेज के ओरायन के पास बचा ही क्या है। स्ट्राइकर्स ने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, जबकि ओरायन वालों के सिर साथ में आसमान पर हैं। दोनों टीम्स के पास विनिंग गोल बनाने के लिए बस सब कुछ ही मिनट है। शेख बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए चंद सेकंड्स के रहते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने तीसरा गोल बनाकर बढ़त हासिल कर ली है। बार्नी, 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 वो रहा बार्नी। जाहिर है आज के मैच का हीरो शेख है। उसने ओरायन को इतना ऊपर भेज दिया कि उसे पता भी नहीं चला कि जमीन पर क्या हो रहा था। तो नीचे नजारा कैसा था? शेख, मैंने सुना तुम हमारे ट्रेनिंग सेंटर गए थे। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी जर्सी, एक छिपे हुए आइडेंटिफिकेशन टैग और एक इरिटेट करने वाले एलिवेटर की बदौलत। ओह हाँ, वो। अरे आप स्टुअर्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये स्टुअर्ट नहीं है,
यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने तुम में से एक स्ट्राइका को जासूसी करने मेरी लैब में जाने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये स्टुअर्ड ही है। ये स्ट्राइका जेट पर चिकन सर्व करता है। क्या करता है? नहीं 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 नहीं, ये तो स्पेस सेंटर वाला गाइड है, वही जिसने हमें शटल पर भेजा था। तुम्हें मुझे हर बात का हिसाब देना होगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हे दोस्तों, स्टुअर्ड को बाय तो बोलो। बाय स्टुअर्ड। और बड़ा फुल पावर।